भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को वार्निंग। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, तालिबान रजीम के पास फितनाल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। मजीद कहा, डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर तीनों सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। आला कमांड की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगे। बढ़ते और बदलते खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान भी शरीक हुए। आज की तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनुमा होने वाली तंजीमी तब्दीली का आगाज है। मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान ने दुश्मन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने के साथ साथ भारतीय तैयारे भी गिराए। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रेड कारपेट बिछाया गया। 21 तोपों की सलामी। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने दोस्ती की तजदीद की। इंडोनेशियन सदर के हमरा आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का इम्कान। सदर प्राबोवो सुबियांतो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म की एक्स पर पोस्ट, कहा, अपने अजीज भाई के लिए पहले सरकारी दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करता हूँ। दोनों मुल्क मुश्तरका तारीख, गहरी सकाफती वाबस्तगी और बाहमी एहतराम व यकजहती पर मबनी दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए नई शर्त की मंजूरी दी जाएगी। नई शराइत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में 15 अहम सिफारिशात से मुताल्लिक होंगी। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF के मुतालबे पर करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी की। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी में दरपेश मसाइल को खत्म करने के लिए जामे मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली फराहमी के मंसूबों पर मुतालिका इदारों से हम आहंगी के साथ काम करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाएगा। कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर वज़ारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते। कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इदारों पर इल्जाम तराशी और तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मुल्की इदारों पर तनकीद करना इस जमात का वतीरा है। जहनी मरीज कभी भी
मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। कंधे ना होते तो आप वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते थे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीनरी बैरून मुमालिक से ऑपरेट हो रही है। कोई भी रियासत इदारों के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं देती। मुल्क दुश्मनी किसी सूरत आज़ादी इजहार नहीं। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी, कारोबार बहाल करने का ऐलान। मुज़ाकिरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया। एक खुसूसी कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अमल दरामद के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए ये ऑर्डिनेंस बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहदा एक्शन कमेटी असमतुल्लाह नियाजी ने कहा कि मुकम्मल कागजात होने पर गाड़ियों का चालान नहीं होगा और न ही थानों में बंद किया जाएगा। मुकदमात भी दर्ज नहीं होंगे। मिनी मजदा एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। सिंध हुकूमत का फौरी तौर पर तमाम मंसूबों की ई टेंडरिंग का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आवाम के पैसों में बदउनवानी को रोकना होगा। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे और कुर्बानियां दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। भारत माजी में पीटीआई को फंडिंग करता रहा है। बानी पीटीआई के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। बेहतर होगा कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। अभी तो इनके मेन केसेस शुरू ही नहीं हुए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। बरतानिया में बैठे वतन दुश्मनों की हवालगी का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। अहम सिक्योरिटी और सिफारती मामलात पर बातचीत भी मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला पहले ही शवाहिद पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के हवाले कर चुके हैं। बलूचिस्तान के हर इंच पर रियासती रिट कायम है। रियासत किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। पायदार अमन और तरक्की के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कलात ऑपरेशन में तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर का खात्मा किया गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत जारी रहेगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। सूबे के हालात खराब हों तो गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ इस बार इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकेगी। फैसले अदालतों में होते हैं, सड़कों पर नहीं। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा जेल जा चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा वफाकी हुकूमत का साथ दिया है। सिर्फ बानी को जेल से निकालने के एजेंडे से इत्तेफाक नहीं। सियासी तौर पर किसी को जेल में नहीं होना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में सबसे ज्यादा सियासी लीडर्स को जेलों में डाला। कानून में तो सियासी कैदी से मुलाकात की इजाजत नहीं। विफाक दिल बड़ा करे और मुंतखब क़यादत को मुलाकात की इजाजत दे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ सूबे में गुड गवर्नेंस पर काम करे। आप डिलीवर करेंगे तो अवाम आपके साथ होगी। क्या केपी में तालीम, सेहत और पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ? सारे वज़ीर आज़म ही जेल में जाते हैं। यहाँ ये कोई नई बात नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को भी नोटिस जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केसेस की समाअत 10 दिसंबर को मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी हुज़ैफा रहमान, रहनुमा नून लीग मुर्तज़ा अब्बासी के खिलाफ भी केस की समाअत होगी। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा ना कराए। सेनेटर्स इरफान सद्दीकी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी।